गुड मॉर्निंग बच्चों। तो जैसे कि आप जानते हैं मैंने आपको कल पत्र लेखन सिखाया था। क्या सिखाया था बच्चों? पत्र लेखन मतलब पत्र कैसे लिखा जाता है ये सिखाया था। और आपको बताया था कि पत्र दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत पत्र और औपचारिक पत्र। और हमने आपको कल घर पर एक पत्र लिखने को भी दिया था, पहले सिखाया था फिर लिखने को भी दिया था। और मैं आज आपको क्या पढ़ाऊंगी? आज मैं आपको कुछ और पत्र पढ़ाऊंगी जिनको आपको होमवर्क में क्या करना है, जिनको आपको होमवर्क में याद करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं जो हमारा आज दूसरे नंबर का पत्र है वो क्या है। पिता के नाम पुत्र को पत्र। चलिए देखते हैं। तो आज का जो हमारा पत्र है वो क्या है? पिता के नाम पुत्र का पत्र। आपको क्या करना है? आज हम एक बेटा अपने पापा को क्या पत्र लिखता है ये देख रहे हैं। ओके, तो क्या देखेंगे? पिता के नाम पुत्र का पत्र, मतलब पिता के नाम एक बेटे का पत्र। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले वही यहाँ पर आप अपना पता और डेट डालेंगे। क्या डालेंगे? यहाँ पर आप अपना पता डालेंगे और डेट डालेंगे, मतलब दिनांक डालेंगे। पता मतलब एड्रेस और दिनांक मतलब क्या होता है? डेट। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? अपना पता लिखेंगे और डेट लिखेंगे। ओके, चलिए उसके बाद आप क्या लिखोगे? पूज्य पिताजी। क्या लिखेंगे बच्चों? पूज्य पिताजी मतलब मेरे पूजा के समान पिताजी, पूज्य पिताजी। ठीक है, जिनको मैं पूजता हूँ। ठीक है, पूज्य पिताजी। सादर चरण स्पर्श मतलब प्यार से आपके चरण छूता हूँ। ठीक है, पूज्य पिताजी सादर चरण स्पर्श। उनका जो बेटा है वो बाहर पढ़ता है, तो बाहर से अपने पापा को पत्र लिख रहा है। तो उसने पहले क्या लिखा? अपना पता लिखा और डेट लिखी। उसके बाद उसने लिखा पूज्य पिताजी सादर चरण स्पर्श। उसके बाद क्या लिख रहा है वो? मेरी पढ़ाई ठीक प्रकार से चल रही है। मतलब वह बाहर पढ़ता है तो वो बता रहा है अपने पापा को कि जो उसकी पढ़ाई है वो ठीक प्रकार से चल रही है। मेरी पढ़ाई ठीक प्रकार से चल रही है। यहाँ का मौसम बड़ा सुहाना है। और वो जहाँ रहता है वहाँ का मौसम कैसा है? बहुत सुहाना है। पिछले हफ्ते ही हमारी कक्षा पिकनिक पर गई थी। पिछले हफ्ते क्या हुआ था? उनकी कक्षा, जिस कक्षा में वो पढ़ता है उस क्लास के बच्चे सभी पिकनिक पर गए थे। सभी बच्चे कहाँ गए थे? पिकनिक पर गए थे। तो पिछले हफ्ते ही हमारी कक्षा पिकनिक पर गई थी। वहाँ बहुत आनंद आया। वहाँ पे क्या हुआ बच्चों? बहुत मजा आया। मेरी वार्षिक परीक्षाएं दिनांक से प्रारंभ हो रही हैं। आप यहाँ पर कोई भी डेट डाल दीजिए, जैसे मैंने डाल दी 28/11/2020। चलिए, तो मेरी वार्षिक परीक्षाएं दिनांक 28/11/2020 से प्रारंभ हो रही हैं। मैं उसी की तैयारी में लगा हुआ हूँ और मैं उनकी तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि आप भी जब पेपर आते हो उससे पहले तैयारी करते हो ना। तो वो बच्चा भी क्या कर रहा था? बताइए क्या कर रहा था? पेपर आने से पहले उनकी तैयारी कर रहा था। तो मैं उसी की तैयारी में लगा हुआ हूँ। परीक्षाओं के बाद कुछ दिनों की छुट्टियां होंगी। जब परीक्षाएं खत्म हो जाती हैं तो आपकी छुट्टियां होती हैं, तो ऐसे ही उस लड़के की भी होती हैं। तो वो बता रहा है अपने पापा को कि परीक्षाओं के बाद कुछ दिनों की छुट्टियां होंगी, तब मेरा घर आने का कार्यक्रम है। तब मेरा घर आने का कार्यक्रम है मतलब मैं तब घर आऊँगा जब मेरे एग्ज़ाम हो जाएंगे। उसके बाद जो छुट्टियां मिलेंगी उसमें मैं घर आऊँगा। आप मेरी चिंता ना करें। माता पिता को तो हमेशा अपने बच्चों की चिंता होती है। तो वो क्या कह रहा है? आप मेरी चिंता ना करें, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और वहाँ जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। पिछले हफ्ते हम लोग कहाँ गए थे? पिकनिक पे गए थे। मतलब जो बच्चा है वो हॉस्टल में रहता है। ठीक है, और वहाँ बहुत मज़ा आया। जहाँ मैं पिकनिक मनाने गया था वहाँ बहुत मज़ा आया। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है वो? कि अब मेरी परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली हैं तो मैं उसी की तैयारी कर रहा हूँ। परीक्षाओं के बाद कुछ दिनों की छुट्टियां होंगी, तब मेरा घर आने का कार्यक्रम बनेगा। ठीक है, और आप मेरी चिंता ना करें। फिर आगे देखिए क्या लिखा है उसने आगे लिखा है
माताजी को चरण स्पर्श तथा बहन को बहुत सारा प्यार। और माताजी को क्या बोल रहा है कि मैं आपके पैर छूता हूँ, और छोटी बहन जो है उसके लिए बहुत सारा प्यार। फिर यहाँ पर क्या करना है, अपना नाम लिखना है। जैसे आपका बेटा राहुल, तो उसने अपना नाम लिख दिया। तो बच्चों आपको क्या समझ में आया कि एक बेटा था जो हॉस्टल में रहता है, उसने अपने पापा के लिए एक पत्र लिखा है कि पहले उसने क्या लिखा, सबसे पहले उसने अपना पता और दिनांक लिखा। उसके बाद उसने लिखा, पूज्य पिताजी सादर चरण स्पर्श, मेरी पढ़ाई ठीक प्रकार से चल रही है। यहाँ का मौसम बड़ा सुहाना है। पिछले हफ्ते ही हमारी कक्षा पिकनिक पर गई थी, वहाँ बहुत आनंद आया। मेरी वार्षिक परीक्षाएं दिनांक 28/11/2020 से प्रारंभ हो रही हैं। मैं उसी की तैयारी में लगा हुआ हूँ। परीक्षाओं के बाद कुछ दिनों की छुट्टियां होंगी, तब मेरा घर आने का कार्यक्रम है। आप मेरी चिंता ना करें, मैं मतलब स्वस्थ हूँ, खुश हूँ, आप मेरी चिंता ना करें। माताजी को चरण स्पर्श तथा छोटी बहन को बहुत सारा प्यार। तो बच्चों आपको क्या करना है, होमवर्क में आपको ये वाला जो पत्र है इसको याद करना है। चलिए अब हम एक और पत्र पढ़ते हैं। तो अगला पत्र क्या है हमारा, देखिए, मित्र को भविष्य की योजनाएं बताते हुए पत्र। तो बच्चों जो हमारा 3rd नंबर का पत्र है वो क्या है, मित्र को भविष्य की योजनाएं बताते हुए पत्र। तो 3rd नंबर का पत्र क्या है, मित्र को भविष्य की योजना बताते हुए पत्र। मतलब अब क्या कर रहा है, एक मित्र अपने मित्र को आगे वो क्या करने वाला है ये बताते हुए एक पत्र लिख रहा है। तो सबसे पहले तो आपको पता ही है हम क्या लिखते हैं, अपना पता लिखते हैं और दिनांक लिखते हैं। मतलब जो पत्र लिख रहा है वो अपना पता लिखता है और डेट लिखता है। उसके बाद प्रिय मित्र, जिसको पत्र लिख रहे होते हैं उसका नाम लिखते हैं। ठीक है, तो आपको ये सब तो पता ही है कि यहाँ पर आपको क्या लिखना है, अपना पता लिखना है और यहाँ पर अपना आपको डेट लिखनी है, और यहाँ पर आप जिस मित्र को पत्र लिख रहे हो उसका नाम लिखना है। चलिए देखते हैं। सब प्रेम नमस्कार, मतलब अपने मित्र से क्या कह रहा है, सब प्रेम नमस्कार। आशा है तुम स्वस्थ और सानंद होगे, मतलब आशा है तुम स्वस्थ और आनंदमय होगे। ठीक है, तुम्हारा पत्र पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मतलब पहले उसके मित्र ने भी उसको पत्र लिखा होगा तो उसे वो पत्र पाकर बहुत खुशी हुई। ठीक है, उत्तर देने में देर हुई इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और उसने क्या किया, उसको जो उत्तर दे रहा था उसमें थोड़ी देर हो गई, इसलिए वो माफी भी मांग रहा है कि मेरे को आपका पत्र मिला, उसके बाद उत्तर देने में क्या हुई, थोड़ी देर हो गई। चलिए, तुमने पत्र में पूछा था कि मैं भविष्य में क्या बनना चाहता हूँ। उसके मित्र ने उसे पत्र लिखा था तो उससे क्या पूछा था कि दोस्त तुम भविष्य में क्या बनना चाहते हो। तो तुमने पत्र में पूछा है कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। मैं बताता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं ध्येय डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मेरा क्या है, मेरा ध्येय डॉक्टर बनना है। मतलब मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। क्या है बच्चों मेरा ध्येय, मेरा ध्येय डॉक्टर बनना है, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं प्रारंभ से ही डॉक्टर बनने और लोगों की सेवा करने का स्वप्न देखा है। मैंने प्रारंभ से ही डॉक्टर बनने और लोगों की सेवा करने का स्वप्न देखा है, मतलब सपना देखा है। स्वप्न का मतलब क्या होता है बच्चों, सपना। शेष मिलने पर, बाकी का जब मिलूंगा तब बताऊंगा। तो बच्चा क्या है, देखिए एक मित्र ने भविष्य की योजनाओं को बताते हुए पत्र लिखा है यहाँ पर। तो एक मित्र था जिसने पहले एक पत्र लिखा होगा अपने दोस्त को, कि उससे पूछा होगा कि मित्र आप क्या बनना चाहते हो, मुझे भी अपनी योजनाओं के बारे में बताओ, ऐसा कुछ। तो फिर उसने उसके जवाब में ये पत्र लिखा है कि क्या लिखा है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। पहले अपना पता लिखा, डेट लिखी, फिर अपने मित्र का नाम लिखा। उसके बाद सब प्रेम नमस्कार। आशा है तुम स्वस्थ व सानंद होगे। आशा है तुम स्वस्थ और आनंद में होगे। तुम्हारा पत्र पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। उत्तर देने में देर हुई इसके लिए क्षमा चाहता हूँ।
तुमने पत्र में पूछा था कि मैं भविष्य में क्या बनना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरा ध्येय डॉक्टर बनना है, मतलब मेरा ध्यान शुरू से डॉक्टर बनने पर है। मैंने प्रारंभ से ही डॉक्टर बनने और लोगों की सेवा करने का स्वप्न देखा है। मैंने स्टार्टिंग से, मतलब शुरुआत से ही डॉक्टर बनने और लोगों की सेवा करने का स्वप्न देखा है। शेष मिलने पर, बाकी का जब आप मुझे मिलोगे तब बताऊंगा कि और मैं क्या चाहता हूँ। फिर यहाँ पर अपने मित्र का नाम, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा प्रिय मित्र राजू, सोहन, जो भी उसके मित्र का नाम है वो। तो बच्चों, आज मैंने आपको 2 और पत्र लिखाए, एक पिता के लिए पुत्र का पत्र और दूसरा मित्र की भविष्य की योजनाओं का पत्र। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको आज ये दोनों पत्र आपको लर्न करने हैं। क्या करना है, आपको ये पत्र याद करने हैं। पर बच्चों, आपको इनको अपनी नोटबुक पर नहीं लिखना है, आपको सिर्फ याद करने हैं। ओके, और जो मैंने आपको कल पत्र लिखवाया था वो आपने लिख लिया होगा। चलिए, तो अब आपको पत्र लिखना तो आ ही गया है। अब आज आपको क्या करना है, आपको आज ये दोनों पत्र याद करने हैं। ओके, चलिए, गुड बाय।